भैया यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी मैडम, बैठिए। बस बस भैया यहीं रोक दो। अरे मैडम, मेरे पैसे तो दे दो। क्या बोला तूने? पैसे? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एसडीएम की बहन हूँ। मुझसे पैसे मांगने की ना हिम्मत भी मत कर दियो। मैडम, आप हो गया एसडीएम की बहन, पर मैं तो अपने हक की कमाई मांग रहा हूँ। मेरे पैसे दे दीजिए। अच्छा, कितने पैसे हुए तेरे? 200 रुपये। 200 रुपए मांगेगा आप? 200 रुपए? अरे क्या हुआ, आप क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब देखो ना, ये मैडम मेरे पैसे नहीं दे रही है और ऊपर से मुझे थप्पड़ और मार रही है। हेलो मैडम, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। एक तो आपने इसके बेचारे के पैसे नहीं दिए, ऊपर से इसी के ऊपर हाथ उठा रही हैं आप। मैं इसको पैसे दूं या ना दूं, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? पहली बात, मैं एक फौजी हूँ जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है। और दूसरी बात, अगर ऐसे गरीबों पे जुल्म होता है ना, तो एक फौजी वो भी नहीं देख सकता। अच्छा, क्या कर लेगा तू? बचा के दिखाई से मुझसे। मैडम, आप मेरे पैसे दे दो बस। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांग रहा है? 2 कौड़ी के आदमी, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एसडीएम की बहन हूँ। एक फौजी ना किसी से नहीं डरता, चाहे तुम कोई भी हो। तूने ना मुझ पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को ना देख लूंगी। ठीक है, ये धमकी ना किसी और को देना। तुम्हारा जो जी में है तुम वो करो, निकलो यहाँ से। और भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए। धन्यवाद साहब। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री राम। दीदी, आपको पता है आज यूनिवर्सिटी के बाहर ना एक लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को थप्पड़ मारे वो? तुम मुझे अच्छे से बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या क्या? दीदी, हुआ कुछ ये था कि मैं आज जब यूनिवर्सिटी जा रही थी ना, तो एक रिक्शे वाले से मेरी बहस हो गई और एक फौजी पता नहीं कहाँ से बीच में आके टपक पड़ा और उसने बिना फालतू मेरे थप्पड़ भी मार दिया। अच्छा, तो वो लड़का एक फौजी था। रिद्धि, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि यूनिवर्सिटी के बाहर क्या क्या हुआ था। क्या पता है दी आपको? यही कि तुम उस गरीब रिक्शे वाले के साथ बदतमीजी कर रही थी और उस फौजी ने आके तुम्हें करारा जवाब दिया है। उसने बिल्कुल ठीक किया। जो मैं बचपन से तुम्हारे साथ नहीं कर पाई ना, उसने कुछ मिनटों में तुम्हारी अकल को ठिकाने लगा दिया। और ये जरूरी भी था। अगर वो शायद आके तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगाता ना, फिर तुम ऐसे किसी और के साथ बदतमीजी करने की गलती करती। मतलब क्या है दी आपका? मतलब ये कि तुमने जो किया वो सरासर गलत था। और मेरा नाम, मेरे ओहदे का इस्तेमाल करके गरीबों को लूटना बंद करो, उनके पैसे और हक मारना बंद करो, समझी? दीदी, मतलब आप मुझे गलत बोल रहे हो और उस फौजी का साथ दे रहे हो? भूलो मत कि फौजी हमारे देश की आन बान और शान है। अगर वो ना होते ना, तो हम इस देश में कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो सरहद पे देश की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं अपने घरों में। अगर वो ना हो ना, तो हमारा जीना हराम हो जाए इस देश में। उनकी कद्र करना सीखो। तुमने अगर उनके साथ बदतमीजी की है तो अपनी गलती मानो, उनसे जाके माफी मांगो अभी के अभी। आई एम सॉरी सर, मैंने उस रिक्शे वाले को थप्पड़ मारा और आपसे भी बदतमीजी की। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ओह, तो तुम माफ़ी मांगने आई गई, ज़रूर अपनी बहन के कहने पर आई होगी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद कभी किसी गरीब को सताओगी नहीं और उन्हें कभी परेशान नहीं करोगी और ना ही उन्हें नीचा दिखाओगी। नहीं सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को, तो तुम्हें अपनी बहन से ना अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सच में बहुत अच्छी हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिनसे उनका नाम खराब हो। और सर, ये वो 200 रुपये जो आपने उस रिक्शे वाले को दिए थे। ठीक है, मैं चलती हूँ।